लास्ट ईयर की एंडिंग में G7 कंट्रीज ने यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज के साथ मिलकर रशियन क्रूड ऑयल पर सैंक्शन लगा दी थी और अपने देश की इंश्योरेंस कंपनी को रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप के ऊपर वाली ऑयल शिपमेंट को इंश्योरेंस कवर देने से रोक दिया था। यानी इन सभी वेस्टर्न देशों की इंश्योरेंस कंपनीज रशियन क्रूड ऑयल को तभी इंश्योरेंस कवर दे पाती है अगर रशिया का वो क्रूड ऑयल प्राइस कैप के नीचे वाली कीमत के ऊपर बिका हो। इस वजह से रशिया से खरीदे जाने वाली क्रूड ऑयल के लिए इंश्योरेंस कवर खरीदने में भारत की रिफाइनरीज को काफी दिक्कतें आ रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि रशियन क्रूड ऑयल को इंश्योरेंस देने वाली 60% कंपनीज ब्रिटेन की थी, जबकि 80 से 90% G7 या फिर यूरोपीय यूनियन की किसी देश में रजिस्टर्ड थी। इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज यूरोपीय यूनियन की गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही थी। न सिर्फ क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर से लेकर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, केमिकल्स, आयरन, स्टील, भारत के एक्सपोर्टर्स को कई सारे चीजें लेने के लिए इंश्योरेंस कवर लेने में काफी दिक्कतें आ रही थी। इंश्योरेंस कवर देने वाली कंपनीज कम थी, जबकि रशिया के साथ भारत की ट्रेड डे बाय डे काफी बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर भी हम वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्री के ऊपर काफी डिपेंडेंट थे। भारत की इस निर्भरता का इस्तेमाल वेस्टर्न देश रशिया को कमजोर करने के लिए कर रहे थे। हालांकि उद्देश्य भारत को नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि रशिया को टारगेट करना था। मगर ये भी सच है कि G7 और यूरोपीय यूनियन की इस कदम से भारत को काफी परेशानियां फेस करनी पड़ी थी। लेकिन अच्छा हुआ कि वेस्टर्न देशों ने इस तरह का फैसला किया, क्योंकि ये जो टेम्पररी समय के लिए हमें परेशानी सहनी पड़ी, इसका भारत को बहुत ही लॉन्ग टर्म का फायदा होने वाला है। रेफरेंस के लिए अपने स्क्रीन के ऊपर दी इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के इंश्योरेंस कंपनी रशियन ऑयल और रशियन फर्टिलाइजर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा मेरीन पुल बनाने जा रही है। दरअसल क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स की शिपमेंट काफी कॉस्टली होती है, कई मिलियन डॉलर्स की। ऐसे में इनका इंश्योरेंस भी काफी कॉस्टली होती है। कोई भी छोटी मोटी इंश्योरेंस कंपनी को इतना बड़ा रिस्क बिल्कुल भी नहीं उठाती है और ग्लोबल फुटप्रिंट वाली कोई बड़ा इंश्योरेंस कंपनी जो शिपिंग इंश्योरेंस देती हो वो भारत में नहीं है। ऐसे में अब ये डिसाइड हुआ कि भारत की स्टेट रन गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज एक मेरीन पुल लॉन्च करेंगे, जिसको भारत की प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ज्वाइन करेंगी। भारत की इन सारी इंश्योरेंस कंपनीज मिलकर इसमें पैसे रेस करेंगी और एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड होगा जिससे रशिया से आने वाली शिपमेंट को इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। अभी के समय रशिया से आने वाली शिपमेंट को रशिया के सप्लायर्स ही कवर कर रहे हैं, लेकिन वो भी काफी प्रेशर में है। वही भारत ने पिछले साल इंश्योरेंस पूल को लेकर ट्रायल भी किया था। रशिया से आने वाले फर्टिलाइजर्स के लिए उस समय 500 करोड़ रुपए का एक इंश्योरेंस पूल बिल्डअप किया गया था, जिसमें कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज शामिल थी। वो ट्रायल काफी सक्सेसफुल रहा था, उसमें किसी भी लॉस नहीं हुआ था और सभी प्रॉफिट में गए थे। इसलिए एक बहुत ही बड़ा इंश्योरेंस पूल भारत के इंश्योरेंस कंपनी दोबारा से रेस करने का फैसला किया गया है। इसमें रशियन क्रूड ऑयल, रशियन नेचुरल गैस, रशिया से आने वाले फर्टिलाइजर्स, प्रोजेक्ट मशीनरीज, एडिबल ऑयल और कोई सारे चीजों को कवर किया जाएगा। यानी भारत रशिया के साथ अपनी ट्रेड को खुद ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। इसको वैसे कोई सारे फायदे होंगे। अगर इंश्योरेंस पूल सक्सेस होता है तो भारत ग्लोबल इंश्योरेंस शिपिंग सेक्टर में बहुत ही धमाकेदार एंट्री मार सकता है। ना सिर्फ अपने ट्रेड बल्कि रीजन की बाकी देशों को भी इंश्योरेंस कवर दे सकेंगे। शिपिंग इंश्योरेंस में हम किसी भी वेस्टर्न देशों के ऊपर इसके बाद डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अभी जो हमारे सी ट्रेड की इंश्योरेंस जो भी वेस्टर्न देशों की इंश्योरेंस कंपनीज को जाती है और जा रही है, ये देश में ही रहेगी। भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा। वैसे देखा जाए तो सच में वेस्टर्न देशों ने भारत के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बना दी है। आई होप कि रशिया के साथ ट्रेड के लिए ये जो नई पहली बार इंश्योरेंस पूल बनाया जा रहा है ये सक्सेसफुल रहे। जय हिंद।